आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, तुमको पटक पटक के मारेंगे। देखिए क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा। आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम। कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ब्रिक्स का दौरा है ना, वो बहुत भारत के लिए जो है सम्मानित दौरा है। सारे राष्ट्राध्यक्षों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को जो है सहर्ष स्वीकार किया है, और ब्रिक्स ने पहलगांव की घटना को जिस ढंग से अपने बातचीत में शामिल किया है, और जिस तरह के डेलीगेशन में सारे लोगों ने एक साथ टेरर को खिलाफत किया है, और वो एक पार्ट है हमारे ज्वाइंट स्टेटमेंट का, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं, और उनका जो नेतृत्व है वो पूरा का पूरा 190 से ऊपर कंट्री उसको मानता है, और उनके नेतृत्व में भारत मजबूत है, इसलिए हम मजबूत हैं, और पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ किसी भी समय हम जवाब देने की स्थिति में। देखिए, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। मैंने जैसे आपको कहा ना कि भारत के लोगों को मारने के लिए, सिखों को मारने के लिए उनको ब्रिटेन की सेना की आवश्यकता होती। आज भारत मजबूत है। भारत ने ब्रह्मोस से और आकाश से जिस तरह से अटैक किया, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, जिस तरह से उनके एयरफोर्स कैंप को, आर्मी कैंप को, जो टेररिस्ट कैंप को हमने तबाह किया है, इससे कांग्रेस पूरी हिली हुई है। कांग्रेस को लगता है कि हम तो छोड़ कर गए, हम तो उस सेना को छोड़कर गए जिसके पास की 5 दिन का जो है गोला नहीं मौजूद था, और ऐसी सेना हो गई 10 साल में कि वो जो है घुसकर पाकिस्तान को मार रही है। इन्होंने हल्ला हंगामा शुरू कर दिया कि राफेल गिर गया, राफेल गिर गया। आज तो राफेल का जो सीईओ है उसने कहा कि एकदम कोई भी राफेल को कुछ नहीं हुआ है, राफेल सुरक्षित है, और हमने जो है जो अटैक करना था वो पाकिस्तान में जाकर राफेल ने जो है अटैक किया है। तो सारी बातें जो है खत्म हो गई। अभी तक तो उनको यही लग रहा था ना, हंगामा कर रहे थे। दूसरे एविएशन कंपनी के साथ, दूसरे देशों के साथ मिलकर कांग्रेस एक कैंपेन कर रही थी। मैं यही कह सकता हूं कि कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है, और मेरा लगातार ट्वीट इसके ऊपर जारी रहे। यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। मुंबई में मराठी न बोलने पर हिंदी भाषियों के साथ मारपीट का मामला अब सियासी मुद्दा बन चुका है। तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे को घेर रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर घमासान मच गया है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को बिहार आने की खुली चुनौती दे डाली है।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर राज ठाकरे में इतनी ही हिम्मत है तो वो बिहार आकर दिखाएं, पटक पटक कर मारा जाएगा। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। निशिकांत दुबे के बयान पर ठाकरे परिवार ने भी मोर्चा खोल दिया है। उद्धव ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे ने पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। जो आग लगाना चाहते हैं उन्हें तवज्जो न दे। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा कौन सी होगी? ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे ये उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आनंद दुबे है, वो तो शिवसैनिक है, वो तो काम करते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं, उनकी तरफ आप भी उनको अगर स्पेस ना दे तो इनकी कोई पॉलिटिक्स चलेगी। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत अप्रैल महीने से हुई, जब महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने एक आदेश दिया जिसमें अंग्रेजी और मराठी मीडियम के स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया। फिर क्या था, विपक्षी दलों शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और एमएनएस को विरोध के लिए नया बारूद मिल गया। उन्होंने इसे स्थानीय पहचान को कमजोर करने की साजिश बताया और राष्ट्रीय एकता की आड़ में सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा देने की कोशिश बताया। इस बीच हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हिंसा की खबरें भी आईं। फिलहाल इस पर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो इस्तीफा दे दो। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे। किस भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। महाराष्ट्र की तुलना साफ तौर पे पहलगाम के आतंकवादियों से की है। मुझे लगता है कि कोई बायस मीडिया, यानी आप नहीं, लेकिन थोड़े बार जो जिसके हम गोदी मीडिया कहते हैं,
या सोशल मीडिया हो, इसी पे ये विवाद है। नहीं तो महाराष्ट्र में कहीं पे भी हिंदी मराठी वाद नहीं है। वाद जो था, विवाद जो था, तो इसी पे था कि पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे 3 भाषाएं क्यों सकती हो, क्यों तीसरी भाषा हिंदी हो, इसी पे विवाद था। अगर सक्ति ना हो तो कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे, बाकी तो सब चलता है। देखिए, बीजेपी के मन में महाराष्ट्र के खिलाफ बहुत सारा जहर है और इसलिए तो वो बोल रही है। आज तो भाजपा ने महाराष्ट्र की तुलना साफ तौर पे पहलगाम के आतंकवादियों से की है। जिस आतंकवादियों को भाजपा ना पकड़ सकी, जिस आतंकवादियों को ना भाजपा रोक सकी, पहलगाम के बाद आज 3 महीने हुए, लेकिन वो आतंकवादी कहाँ गए, पाकिस्तान भाग गए या भाजपा में गए, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन उनकी तुलना महाराष्ट्र के साथ करना, यानी भाजपा के मन में महाराष्ट्र के बारे में कितना पाप है, कितना द्वेष है, कितना जहर है, ये सामने आता है। महाराष्ट्र में उपजे भाषा विवाद को लेकर शिवसेना युवीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र में जानबूझकर भाषा विवाद को गलत तरीके से तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी या मराठी का ऐसा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहेंगे। कर रहे हैं और उनका कई नेताओं ने सुनो, पहली बात ऐसी है कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा कौन सी होगी? कई नेताओं ने सुनो, पहली बात ऐसी है कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा कौन सी होगी? फिर उन्होंने जो जमावड़ा किया है वो नहीं, उन्होंने वो छोड़ दो। उन्होंने जो जमावड़ा किया है, सब गुनेगार और जो भ्रष्ट लोगों को इकट्ठा किया है, साथ लिया है, वो किसको देखकर किया है? विधानसभा विरोधी पक्ष नेत्याची अजून घोषणा झालेली नाही, तुम्ही हा विषय आम्ही विषय तो लावून धरतो आहोत, चर्चेत आलेला विषय लावून धरतो, लवकरच तुम्हाला दिसेल। मैंने अभी कहा कि उनकी मानसिकता को समझना चाहिए। बीजेपी की हत्या जिन लोगों ने की, यही लोग जो है जिन्होंने सत्ता के लिए बीजेपी की हत्या की, अब रुदाली के लिए उनके पास असल जो ओरिजिनल बीजेपी वाले थे वो भी नहीं रहे, तो सारे अन्य पार्टियों से लेकर वो रुदाली कर रहे हैं। तो उनकी मानसिकता को समझना चाहिए। वो रुदाली वही कर रहे हैं क्योंकि भाजपा खत्म हो गया, भाजपा मर गया। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचा पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत।
मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? ये जो कौन छाती ताड़ू बोलता है थे, इस तरीके कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी।